जब भी मस्जिद में हाजिर हुआ करें तो याद करके इत्तिकाफ की नियत जरूर कर लिया करें। इसका फायदा ये होगा कि आप जब तक मस्जिद में रहेंगे दीगर इबादत के साथ साथ आपको इत्तिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। उलमा और मुबल्लिगीन बयान करते रहते हैं। दुरूद पाक जब भी पढ़ा जाए इसके फ़ज़ाइल बरक़ात बंदे को हासिल होते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जुमातुल मुबारक वाले दिन जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। आइए एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक आपके सामने बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआ, फरमाया जिसने मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ा। मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआ, जिसने मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ा, कानत शफाअतुल लहू इंदी यौमल क़ियामा, उसकी शफाअत करना क़यामत के दिन ये मेरे ज़िम्मे पर होगा। आज जुमातुल मुबारक का बरकत वाला दिन है, हो सके तो कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा जाए। वैसे भी जुमातुल मुबारक वाले दिन नेकी का जो अजर सवाब है ये 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो हमें खुसूसी तौर पर जुमातुल मुबारक वाले दिन कुछ ऐसे औराद व वज़ाइफ ये मुकर्रर कर लेने चाहिए, कुछ खुसूसी एहतिमाम के साथ जिक्र व अज़कार करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कुछ ऐसे अमाल मखसूस कर लिए जाएं जो जुमातुल मुबारक वाले दिन खुसूसियत के साथ किए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यार इस्लामी भाइयों, दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल तो किस कदर ज़्यादा है, अगर हम इनको बयान करना शुरू करें हमारे अल्फाज भी खत्म हो सकते हैं, हमारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल और बरक़ात ये खत्म होने वाले नहीं है कि दुरूद पाक पढ़ने से बंदे को नेकियां मिलती हैं, इसके गुनाह माफ होते हैं, इसके दराजात बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, मुसीबतें बलाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के मुतालिक इरशाद फरमाया, फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के मुतालिक इरशाद फरमाया, उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के मुतालिक इरशाद फरमाया, जो भी मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है, मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ने वाले के मुतालिक इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के मुतालिक इरशाद फरमाया, उसका दुरूद पुल सिरात के अंधेरे में उसके लिए नूर होगा। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के मुतालिक इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। तो इतनी बरक़ात है, इतने फ़ज़ाइल हैं दुरूद सलाम पढ़ने के। जितना भी दुरूद पाक पढ़ा जाए, ये दुरूद पाक पढ़ना दुनिया में बंदे के लिए बाइस बरकत होगा और कब्र व आखिरत में इसकी नजात का सामान बनेगा। और याद रखिएगा, ये फ़ज़ाइल और बरक़ात अपनी जगह पर, दुरूद पाक पढ़ने की, जिक्र व अज़कार करने की सबसे बड़ी बरकत बंदे को ये हासिल होती है कि जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता रहता है, जिक्र व अज़कार करता रहता है, बंदा कई तरह के गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाता है। नेकी करना ये बड़ी सआदत की बात है, अल्लाह ताला जिसको चाहे तौफीक अता फरमाते हैं। गुनाह से बच जाना उलमा फरमाते हैं ये उससे भी बड़ी सआदत की बात है कि गुनाह
होती हैं, मुफ्ती साहब फरमाते हैं 95% गुनाह बंदे की जुबान से होते हैं। इंसान जो खताएं करता है, अल्लाह की नाफरमानियां करता है, 95% गुनाह बंदे की जुबान से होते हैं। झूठ बोलती है जुबान, गीबत करती है जुबान, चुगली करती है जुबान, गाली देती है जुबान, दिल आजारी करती है जुबान, तोबा लगाती है जुबान, बेहयाई की बात करती है जुबान। मुफ्ती साहब फरमाते हैं अगर इसी जुबान को अल्लाह के जिक्र में लगा दिया जाए, दुरूद और सलाम पढ़ने में लगा दिया जाए, तो जहां इतना अजर और सवाब मिलेगा, वही बड़ी बरकत ये मिलेगी कि बंदा कई तरह के गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ने, जिक्र और अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक मर्तबा मिलकर बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके भाईजान मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बड़ा प्यारा कलाम लिखा है, बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा है। और मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी बड़ी खूबसूरत नातें हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद बेशुमार नातें लिखी हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद इरशाद फरमाया करते थे कि हसन रज़ा जो है ये हकीकत में नात लिखते हैं। मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। जो बंदा खुदा का वो बंदा तुम्हारा, जो बंदा खुदा का वो बंदा तुम्हारा, जो बंदा तुम्हारा वो बंदा खुदा का। और फरमाया अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों, अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का। आप बातें हैं तुम अज़ान देख लो, तुम कलमा देख लो, तुम नमाज देख लो, जहां पर भी ईमान वालों देखो, खुदा के जिक्र के बाद तुम्हें मुस्तफा का जिक्र नजर आएगा। अज़ान क्या जहां देखो ईमान वालों, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का। आप बताते इसमें वजह क्या है? अल्लाह के महबूब है, अल्लाह ने पहले अपना जिक्र रखा है, बाद में अपने महबूब का जिक्र रखा है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के भाईजान फरमाते हैं इसमें वजह क्या है, इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह ने पहले अपना जिक्र रखा, बाद में अपने महबूब का जिक्र रखा। तो मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं इसमें भी रब तआला ने हिकमत रखी है। वजह क्या है? फरमाते हैं कि पहले ज़बान हम्द से पाक बोले, कि पहले ज़बान हम्द से पाक बोले। इंसान बोलता है गलतियां हो जाती हैं, ग़ीबत करता है ज़बान नापाक हो जाती है, झूठ बोलता है ज़बान नापाक हो जाती है, गाली देता है ज़बान नापाक हो जाती है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के भाईजान फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी ज़बान पाक हो जाती है। ला इलाहा कहने से ज़बान पाक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़बान पाक होती है, सुभान अल्लाह कहने से ज़बान पाक होती है, अल्लाहु अकबर कहने से ज़बान पाक होती है। तो आप फरमाते हैं अल्लाह ने इसलिए पहले अपना जिक्र रखा है कि पहले ज़बान हम्द से पाक बोले तो फिर नाम लीजिए हबीब खुदा का। और तेरा नाम लेके जो मांगे वो पाए, तेरा नाम लेवा है प्यारा खुदा का। और तेरे रुतबा में जिसने चूनो चरा की, या रसूल अल्लाह तेरे रुतबा में जिसने चूनो चरा की, ना समझा वो बदबख्त रुतबा खुदा का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कमालात अता फरमाए, वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औसाफ अता फरमाए कि जो तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मोजज़े
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों कराया? एक हिकमत उलमा ने यह बयान की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कायनात को बनाया, अपने महबूब को इस कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया। आपके लिए जमीन बनाई गई, आपके लिए आसमान बनाए, आपके लिए जन्नत बनाई। ये सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए बनाई। तो मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो आसमानों पर बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की सैर करवाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म पर बुलाया, ताकि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये सारी चीजें बनाई हैं और जिनको इनका मालिक व मुख्तार बनाया है, उनको इन तमाम चीजों की सैर भी करवा दी जाए और इनकी मलकियत दिखा दी जाए कि ये आपके लिए मैंने बनाई है, और उनको ये सारी चीजों की सैर करा के सब कुछ दिखा दिया जाए कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा कुछ मैंने आपके लिए बनाया है। अब इस मेराज के वाक़े के अंदर बेशुमार मामलात हैं। इसमें से एक दो बातें आपके सामने बयान करनी है कि मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर जो नवाजिशात, अपनी उम्मत को जो आपने नवाजा। वैसे तो मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को नवाजा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नवाजा, मस्जिद अक्सा को आपके कदमों के भरोसे रहने की सआदतें अता फरमाई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आसमान को नवाजा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत को नवाजा, अर्शे आज़म को नवाजा, आसमान के फरिश्तों को आपकी ज़ियारत की सआदतें मिली। लेकिन जो खुसूसी तौर पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नवाजिशात हुई, उनमें से एक दो बातें आपके सामने बयान करनी है। जब मक्का पाक से मस्जिद अक्सा की तरफ सफर जारी था, रास्ते में एक शख्स ने आपको पुकार कर बुलाया कि ऐ मोहम्मद, मेरी तरफ निगाह कीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। लेकिन आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई, आगे तशरीफ ले गए। आगे एक और शख्स ने पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद, आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई, आगे तशरीफ ले गए। आगे देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है, उसने भी आपको पुकार कर कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ भी तवज्जो ना फरमाई। जब आगे तशरीफ ले गए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पहला शख्स था जिसने आपको पुकार कर कहा कि आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो फरमा लेते, वो शख्स यहूदी था, अगर आप उसकी बात सुन लेते, उसकी तरफ तवज्जो फरमा लेते, तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। इसलिए आपने उसकी तरफ तवज्जो ना फरमा के अपनी उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। और जो दूसरा शख्स था जिसने पुकार कर कहा कि मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, वो शख्स नसरानी था। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो फरमा लेते, उसकी
अलैहि वसल्लम आपने फितरत को कबूल फरमाया। अगर आप शराब को ले लेते, हालांकि पाकीज़ा शराब आपकी बारगाह में पेश की गई, अगर आप शराब का प्याला ले लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अगर आप पानी का प्याला ले लेते आपकी उम्मत गरक कर दी जाती। आपने दूध का प्याला कबूल फरमा के अपनी उम्मत पर एहसान फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर जो मेराज की रात खुसूसी नवाजिशात हुई, वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो खुसूसियात अता फरमाई है, जो फज़ाइल व कमालात अता फरमाए हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता नहीं फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात अता हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को पढ़ा। तौरात को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया
रखा। बुराक पर सवार होने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक मौला आज तो मैं बुराक पर सवार हो रहा हूँ, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत पुल सिरात को कैसे पार करेगी, उनके लिए क्या इंतजाम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी खुशखबरी सुना दी गई कि आपके उम्मतियों को उस वक्त भी पुल सिरात पर सवारियां अता की जाएंगी, बखैर व आफियत पुल सिरात को पार कर लेंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको गौर करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे महबूब अता फरमाए हैं, ऐसे मोहब्बत वाले, अपनी उम्मत का खम रखने वाले, अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतजार करने वाले। वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो वो जात है जिनके लिए कायनात को बनाया गया, जिनके लिए कायनात को सजाया गया, जिनके लिए रब तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमा दिया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, अगर मैंने अपने महबूब को पैदा न करना होता तो तुझे भी पैदा न फरमाता। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला बड़े प्यारे शायर लिखते हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह ज़मीन व ज़मान तुम्हारे, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रजी रसूलो नबी, अतीको वसी, गनियो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमाओ समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, ये फैज लिए, वजूद किए, के नाम लिए, ज़माना लिए, जहाने लिए, तुम्हारे लिए, ये इकरामिया तुम्हारे लिए, अताए अरब, जिलाए करब, फयूज़े अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए, न जिन्नो बशर के आठों पहर, मलाइका दर पे बस्ता कमर, न चुप्पा सर के कल्बो जिगर, है सजदा गुनाह तुम्हारे लिए। और मेराज को बयान किया, ना रूहे अमी, ना अर्शे बरी, ना रोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ये ऐसे मिलन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए, ये तूर कुजा, मेराज को बयान किया, ये तूर कुजा, सिपर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा, जेहद से वरा विशाल मिला, ये रिफात शान तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, खलीलो रजी रसूलो नबी, अतीको वसी, गनियो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं, कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। क़यामत का जब दिन होगा, सारी मखलूक जब जमा होगी, क़यामत के दिन से लोग तंग आ जाएंगे, तंग आकर अब कहेगा किसके पास चले, कोई अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे कि हमारा हिसाब शुरू किया जाए, चाहे जन्नत में दाखिला है, चाहे जहन्नम में दाखिला है, हमें जहां पर भी भेजा जाना है भेज दिया जाए। जब सारी मखलूक क़यामत के दिन से तंग आ जाएगी, ये सारे के सारे जमा होकर मशवरा करेंगे अब किसकी बारगाह में जाएं, किनको अपना सिफारिशी बनाएं। तो सारे लोग कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के बाप हैं, उनकी बारगाह में चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है, उनकी बारगाह में चलते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे। सारी मखलूक जमा होके आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगी और जाकर अर्ज करेगी कि आप हमारे बाप हैं, अल्लाह की
इशार में लिखते हैं, खलीलो नजी मसीह व सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और फरमाया बफौरे सदा, महराज की रात, बफौरे सदा समान ये भंदा, ये सिदरा उठा, वो अर्श झुका, सुकूफे समा ने सजदा किया, हुई जो अज़ां तुम्हारे लिए। और आला फरमाते हैं ये मरहमतें के कच्ची मतें, ना छोड़े लतें ना अपनी घतें, कसूर करें और इनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। आला रहमतुल्लाह ताला का कलाम ये समझना है थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब समझ में आ जाए तो फिर किसी और का कलाम समझ में नहीं आता। आला का ये जो शेर है ना, थोड़ा सा गौर करिए, हम के लिए, उम्मतियों के लिए है। आला फरमाते हैं ये मरहमतें, यानी ये अल्लाह की इनायतें, ये मरहमतें, ये हम पर जो अल्लाह की इनायतें हुई है, इस उम्मत को जो नवाजा गया है, ये मरहमतें, ये अल्लाह की इनायतें किस कदर हमारे ऊपर ज्यादा है। क्या फरमाते हैं, ये मरहमतें के कच्ची मतें, अल्लाह की तरफ से अताएं हैं और हमारी मत मारी गई है, ना सबकी जिसको कहते हैं कच्ची मत। ये मरहमतें के कच्ची मतें, ना छोड़े लते, हमें गुनाहों की लत पड़ी हुई है, ना अपनी घतें। एक काम को जब बार बार किया जाए तो कहते हैं इसमें घत बांधी हुई है। आला हज़रत ने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया, फरमाया रब तआला की तरफ से तो इनायतें हैं इस उम्मत पर, अल्लाह के महबूब के सदके अल्लाह ने इनायतें अता की हैं, ये मरहमतें। और इधर से कच्ची मतें, ना समझी, ना छोड़े लतें, हमें गुनाहों की लतें पड़ी हुई हैं, ना अपनी घतें, बार बार वही गुनाह किए जा रहे हैं, कसूर करें, हम जुर्म कर रहे हैं, कसूर कर रहे हैं, फिर इनसे भरे, रब तआला इसी उम्मत से भरेगा, फिर इनसे भरे कसूरे जिना। कसूर दो किस्म का होता है, एक जुर्म वाला और एक कसूर होता है महल्लात को कसूर कहते हैं। अरबी में उर्दू में फर्क है। फरमाया ये मरहमतें, ये अल्लाह की इनायतें हैं हम पर, और हमारी हाल क्या है कि कच्ची मतें, हमारी बात मारी गई, ना छोड़े लते, हमें गुनाहों की लतें पड़ी हुई हैं, ना अपनी गतें, बार बार वही गुनाह किए जा रहे, कसूर करें, हम तो जुर्म कर रहे हैं, अल्लाह की इनायतें, हमें तो गुनाहों की लतें पड़ी हुई हैं, हम तो गुनाहों में पड़े हुए हैं, हमारी तो मत मारी गई है, लेकिन अल्लाह की इनायत
फरिश्ते आपस में बहस व मुबासा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने रब ताला को अहसन सूरत में देखा। यह हदीस पाक है, मैंने रब ताला को अहसन सूरत में देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, वो जो फरिश्ते तुमने देखा जो आपस में बहस मुबासा कर रहे थे, 1000 साल से वो आपस में बहस कर रहे थे, किसी मामले में वो बहस कर रहे थे। ऐ मेरे महबूब, वो किस बात में बहस कर रहे थे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, है मालिक मौला, तू ही बेहतर जानता है वो किस मामले में बहस मुबासा कर रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। अब अल्लाह का दस्ते कुदरत ये हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। ये रब ताला ही जाने उसका दस्ते कुदरत क्या है, या उसके बताए से उसके महबूब जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। जब अपने सीने में महसूस की तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, मालिक को मौला, वो फरिश्ते 4 मसाइल में बहस कर रहे थे। 4 किस्म के मामलात में, 4 किस्म के मसाइल में वो बहस कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, 1000 साल से जिस मामले में तुम बहस कर रहे थे, आज मेरे महबूब से वो मसला हल करवा दो। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। हदीस से बारगाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ते किन मामलात में बहस मुबासा कर रहे थे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कफ़ारात यानी गुनाहों को मिटाने वाली चीजें क्या हैं? यानी बहस फरिश्तों की आपस में हो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मसला हल किया और उम्मत की क़यामत तक रहनुमाई हो गई। इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों को मिटाने वाली चीजें क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 फरमाया, मुश्किल वक्त में कामिल वुजू करना। मुश्किल वक्त में जब वुजू करना मुश्किल हो, सर्दी हो, ठंडक हो या दुश्वारी हो, उस वक्त कामिल वुजू करना ये गुनाहों को मिटाने वाली चीज है। नंबर 2 इरशाद फरमाया, नमाज़े बा जमात के लिए पैदल चलकर जाना, इससे भी गुनाह मिटते हैं। और नंबर 3, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ये मसला पूछा, जिनमें 1000 साल से फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। गुनाहों को मिटाने वाली चीजें कौन सी हैं? मुश्किल वक्त में कामिल वुजू करना। नंबर 2, नमाज़े बा जमात के लिए पैदल चलकर जाना। और नंबर 3, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। ये गुनाहों को मिटाने वाली चीजें हैं। उसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्जात बुलंद करने वाले अमाल कौन से जिनसे दर्जे बुलंद होते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 खाना खिलाना, किसी को खाना खिलाना। नंबर 2 सलाम को आम करना। और नंबर 3 रात को जब लोग सो रहे हों उस वक्त नमाज पढ़ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। ये 3 अमाल ऐसे हैं जिससे दर्जात बुलंद किए जाते हैं। खाना खिलाना, नंबर 2 सलाम को आम करना, और नंबर 3 जब रात को लोग सो रहे हों तो उस वक्त नमाज पढ़ना। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात कराने वाली चीजें कौन सी?
नंबर 2 इरशाद फरमाया तंगी और आसानी, गुर्बत और मालदारी, हर हाल में मयाना रवि इख्तियार करना। और नंबर 3 इरशाद फरमाया गुस्से की हालत हो या खुशी की कैफियत हो, हर हाल में इंसाफ कायम रखना। और नंबर 4 हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत में डालने वाली चीजें कौन सी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 1 इरशाद फरमाया कंजूसी, नंबर 2 इरशाद फरमाया ख्वाहिश की इत्तिबा करना, यानी अपने नफ्स की पैरवी करना, ख्वाहिशात की इत्तिबा करना। और नंबर 3 इरशाद फरमाया बंदे का अपने आप को अच्छा समझना, यानी तकब्बुर करना, गुरूर करना। ये 4 किस्म के मसाइल थे जिनमें फरिश्ते 1000 साल से बहस कर रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि दर्जात बुलंद करने वाली चीजें कौन सी हैं, नजात दिलाने वाली की चीजें कौन सी हैं, गुनाहों का कफारा किन चीजों से होता है। और उसके साथ साथ जो भी चीजें बयान की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 1000 साल से जो मामला थे वो हल फरमाए और क़यामत तक के लिए अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, चीजों की तरफ मैं दोबारा आपको याद करवाता हूं, बता देता हूं कि कितनी खूबसूरत बातें हैं। ये भी मेराज का तोहफा, एक तो खुसूसी तौर पर नमाज मेराज का तोहफा, इस पे तो कलाम किया जाता है। मेराज खुसूसी तौर पर मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज का तोहफा अता फरमाया। लेकिन ये चीजें जो खुसूसी तौर पर हम ये आप बयान कर रहे हैं कि जो गुनाहों को मिटाने वाली चीजें हैं, नंबर 1 कामिल वुजू करना मुश्किल वक्त में, नंबर 2 नमाज के लिए पैदल चलकर जाना, और नंबर 3 एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। वो मस्जिद में जरूरी नहीं, बंदा जहां पर भी हो, असर पढ़ के क्या है अभी मगरिब का इंतजार करें कि अभी मगरिब आएगी तो मैं फिर इंशाल्लाह मस्जिद में आऊंगा। तो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, और उसके बाद दर्जात बुलंद करने वाली चीजें खाना खिलाना, नंबर 3 2 सलाम को आम करना, और रात को जब लोग सो रहे हो उस वक्त नमाज पढ़ना। इसी तरह नजात दिलाने वाली चीजें, नंबर 1 हर हाल में अल्लाह ताला से डरते हैं, बंदा तन्हाई में हो या सबके सामने हो, अल्लाह से बंदा डरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा, जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे ही वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे, जन्नत के महल्लात देख लेंगे, जन्नतियों के लिए जो नेमतें तैयार की हैं वो देख लेंगे, आवाज आएगी कि इन्हें जन्नत से वापस लौटा दो, इनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं। वो ऐसी हसरत के साथ लौटेंगे कि ऐसी हसरत उनको कभी नहीं हुई होगी। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मालिक मौला, अगर तूने हमें जहन्नम में दाखिल करना था तो हमें जन्नत ना दिखाता, अब जन्नत दिखाकर जो जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है कि हम पर ज्यादा मुश्किल गुजर रहा है। तो रब ताला इरशाद फरमाएगा मैंने तुम्हारे साथ इरादतन ऐसा किया है, मैंने खुद तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जन्नत दिखा के अब जहन्नम में डाला जा रहा है, तुम्हारे साथ इरादतन ऐसा किया है। इसकी वजह यह है कि जब तुम तन्हाई में होते, बड़े बड़े गुनाह करके मेरे साथ ऐलान जंग करते थे, तुम लोगों से डरते थे, मुझसे ना डरते थे, लोगों की वजह से बुरा काम छोड़ देते थे, मेरी वजह से बुरा काम नहीं छोड़ते थे। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने सवाब से महरूम रखने के साथ साथ अपने अजाब का मजा भी चखाऊंगा। तो क्या इरशाद फरमाया, तन्हाई हो या लोगों के सामने, अल्लाह से बंदा डरता रहे। और नंबर 2 इरशाद फरमाया तंगी मालदारी जैसी भी कैफियत हो म्याना रवैया इख्तियार करें। ऐसा नहीं है पैसा ज्यादा हो गया तो याशी करना शुरू कर दे, तंगी आ गई है तो मुसीबत का रोना शुरू कर दे, तंगी हो आसानी हो म्याना रवैया से बंदा चलता रहे। और नंबर 3 गुस्से की हालत हो या खुशी की, हर हालत में इंसाफ कायम रखना। उसके बाद हलाकत में डालने वाली चीजें कंजूसी, नंबर 2 ख्वाहिश की इत्तिबा, और नंबर 3 बंदे का अपने आप को अच्छा समझना यानी तकब्बुर करना। तकब्बुर की वजह से ही तो शैतान हलाक हुआ, तकब्बुर की वजह से इसके गले में लानत का
बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकब्बुर की और दीगर भी गुनाहों की आफत से महफूज फरमाए। और मेराज की रात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए, मेरे लिए, आपके लिए खुसूसी तौर पर जो 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए, अल्लाह ताला खुश दिली के साथ इस तोहफे को कबूल करने और बर वक्त जमात के साथ 5 नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान के दौरान बल्कि जिंदगी में आज तक जो गलती हुई, अल्लाह अपनी शान के सदके माफ फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु